Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode we have Zorawar Singh, also called Noor Zora. By any traditional standards, Zorawar Singh has chosen a very noble profession. Although he's a teacher, our guest is way more famous as a performer and a dancer. His stage name is Noor Zora, and he's gifted as a Gidda performer. Gidda is a popular folk dance form of women in the Punjab region. When he started, appreciation did not come easy. आसान नहीं था उनके लिए. In fact, Noor has been labelled and been shunned, shamed. But today, Noor leads his own dance troupe. Noor is India's first male Gidda dancer. Welcome, Noor. आज शुरुआत करते हैं नूर आपसे एक सवाल करके कि सबसे ज्यादा कौन हैरान रहते हैं आपके परफॉर्मेंस देखकर, जवान मुंडे या औरतें? सभी मौआ जी सभी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले तो वो हैरान रहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट्यूम्स है वो इतना ट्रेडिशनल होता है। जब हम गाड़ी से उतरते हैं, छन छन करती झांझरें, परांदे, वो हमारे ट्रेडिशनल ईयर रिंग्स, वो टिक्का, सग्गी, वो बैंगल्स होती हैं, तो उसको देखकर ऑल द पीपल फील स्टन्ड। तो सभी हैरान रहते हैं। पहली तो फर्स्ट अपीयरेंस की हैरानी जो होती है, तो उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं ढोलक से, जो ताल होती है, हमारे साज को हम नमस्कार करते हैं, तो गिद्धे की क्लैप स्टार्ट होती है, तो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। तो फिर जब हम गिद्धे के पिड़ में दाखिल होते हैं, हमारी अड्डी की धमक चलती है, क्लैप और बोलियां और हमारी बॉडी लैंग्वेज जैसे लिफ के डांस करना, तो फिर तो बॉयज भी, गर्ल्स भी, इवन जो एज्ड लेडीज होती हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत गिद्दा डाला होगा 50-60 साल पहले, जब ये ट्रेडिशन था गाँव में, घर घर में जब फंक्शंस पे गिद्दा डाला जाता, तो वो इतनी खुश होती हैं और हैरान होती हैं, तो वो तो हमारे साथ हग करती हैं और हमारे साथ डांस करने को चाहती हैं। तो जितने मुंडे, जो ये सारे जवान मुंडे आते हैं, उन सबको आप कैसे चुनते हो आपके ट्रूप में लेने के लिए? उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ फेमिनिटी होती है, या उनको बहुत ज्यादा बिलीफ है इस फेथ पे, या अनएम्प्लॉयड यूथ है कि जिनको कोई डायरेक्शन नहीं है और उनको आप लाते हो आपके गिद्दा ट्रूप में, बिकॉज आप तो बहुत पैशनेट हो। नहीं, ऐसा है कि जो मेरे ट्रूप में जो पहले था, देखें ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। जी। तो ऐसा होता है कि जब एक से मेंटल सेटअप वाले लोग मिलते हैं, तो मेरा ख्याल है जो हमारे इंडिया में और थ्रू आउट वर्ल्ड जो लड़कियों जैसे लड़के हैं, जिनके अंदर फेमिनिनिटी ज्यादा बैठी है, जैसे साइकोलॉजिकली उनके अंदर, मैं कहता हूं कि मेरे अंदर एक औरत है, तो औरत जब देखती है, जब वो क्रिएटिव होती है, तो डांस, फोक सॉन्ग्स, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ खाना बनाना, कुछ एम्ब्रॉयडरी करना, कुछ निटिंग करना, तो औरत जो ट्रेडिशनली करती आई है, तो ज्यादातर लोग अब जो मुझे ज्वाइन करते हैं, तो वो उनके अंदर वो चीज होती है कि मैंने यार डांस करना है, और उसके बाद ऑप्ट क्या चीज करनी है, डांस गिद्दा करना है, डांस फिल्मी डांस करना है, डांस उन्होंने किसी एक्ट्रेस वर्गा डांस करना है। तो मेरा ख्याल है जो मेरे कांटेक्ट में लड़के आते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने वो गिद्धा डाला होगा अपनी मामी, चाची, मासी के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ। तो फिर जब वो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मेरे प्रभाव के नीचे आते हैं, तो वो मेरे जैसा ही लुक, मेरे जैसे ही गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, मेरे जैसी ही क्लैप, मेरे जैसी ही फीलिंग्स वो लाने की कोशिश करते हैं। वो कितना ला सकते हैं, कितना ला पाते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितना कैलिबर है। आपसे मैं जितना बात कर रही हूँ नूर, मुझे मतलब जो सवाल मेरे दिल के अंदर आ रहा है ना, कि आपको किस उम्र में इस चीज से
एहसास आपका आया कि आपके अंदर वो जो फेमिनिन एनर्जी है, जो फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। आप कह रहे हो कि आप गाँव में रहते हो और गाँव के अंदर आप ये सारे परफॉर्मेंस करते हो। आसान तो नहीं रहा होगा आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा होगा जो आप मेरे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहोगे और उनको उससे हिम्मत बढ़े? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ करने का मन है, पर वो डरते हैं। क्योंकि हमारी जो समाज है ना, वो अलाउ नहीं करते, वो हर चीज़ में डिविजन्स डालते हैं कि औरत ये करेगी तो मर्द ये करेंगे, और आपके जैसे लोग इन सब चीज़ों से जूझ के बिल्कुल लड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा कुछ रहा होगा आप जो हमारे सुनने देखिए, वालों के बिल्कुल साथ शेयर रहा करें? होगा। तो जी। वो उसकी जो शेड्स हैं, मेरे साथ जो थोड़ा-थोड़ा वो जैसे बुर्श छोहें कहते हैं ना उसको, वो था। मेरे इस गिद्दे के फ़ील्ड के ना 2 फ़ेजेज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। बचपन से जैसे मैं अपने घर में सबसे छोटा और सबसे लाडला और स्पून फ़ीडिंग के साथ सबसे छोटा भाई, 6 मेरे चाचे की लड़कियाँ, 1 मेरी खुद की बहन और मैं लड़का। तो मुझे जब ब्रॉट अप हुआ तो ऐसे हुआ। फिर मेरी 2-3 मासी की लड़कियाँ, 1 मेरे मामे की लड़की, तो मुझे जो लालन-पालन हुआ, तो ऐसा हुआ कि मैं घर की छोटी लड़की हूँ। तो 5वीं क्लास तक मेरे को फ्रॉक्स डाली जाती थीं। मेरे को कहीं मेले में उन्होंने जाना, मेरी बहनों ने, तो उन्होंने मेरे लिए झांझरें खरीदनी, चूड़ियाँ बाय करनी उन्होंने। तो जब मैंने अपनी मासी के गाँव जाना तो उन्होंने कहना, हम अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ से झांझरें खरीदी हैं। तो वो झांझर की पहली छनकार जो मेरे मंस में बीज रूप में बैठी थी, तो वो चूड़ियों की वो छोटी बीनी की कलाई में जो चूड़ियां थी, प्लास्टिक की थी, वो स्प्रिंग चूड़ियां होती थी, बचपन में मेले में से खरीदनी थी। तो उनकी जो छनकार है, वो मेरे मन पे ऐसे सहजे सहजे बैठती गई, छनकती रही। तो उसके बाद जो गांव में ट्रेडिशन था, मैं अपनी बहनों के साथ आस पड़ोस के शादियों में जाना, तो वो लोग गीत गाती थी बैठ के, रात रात को लंबी लंबी हेक और ढोलक के गीत गाने, और फिर शादी के दिन बारात की रवानगी के बाद गिद्दा डालना। तो वो जब मैं छोटा से अपनी बहनों की उंगली पकड़कर वहां पे जाता था, तो वो मेरे बचपन से, देखिए ये तो नहीं हो सकता कि मैं उनसे सीख गया। एक गॉड है, भगवान है, वाहिगुरु है, उसने मेरे मन में एक बीज रखा था। उस बीज को जब वो लाइट मिली, जब वो पानी मिला, जब वो हवा मिली, एक्सपोज़र मिला, तो वो बीज बीज पुंगरने लगा होगा। वाहेगुरु ठीक से है? आपकी कभी फेथ डगमगा गया? बिकॉज़ नहीं। आसान तो नहीं रहा कभी होगा नूर। कभी भी नहीं, आसान नहीं रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो वो वाला फ़ेज़ था, जब मैं 14, 15, 16 साल में हुआ, तो मुझे गाँव से जब गिद्दा डालना लड़कियों ने, औरतों ने, तो मुझे बुलावा आता था, जिसे कहते हैं सद्दा आना, पंजाबी में कहते हैं सद्दा, कि ज़ोरे को बुलाओ। तो गाँव में मुझे ज़ोरा ही कहते थे, ज़ोरावर तो मेरा मेरे फ़ादर साहब ने बड़े चाव से नाम रखा था। तो उसकी भी बड़ी कहानी है कि ज़ोरावर क्यों रखा उन्होंने। क्यों रखा था ज़ोरावर? ज़रूर बताएँ। मेरे फादर साहब पढ़े लिखे थे, मेरी फैमिली सभी पढ़ी लिखी थी, मेरे फादर साहब मिलिट्री में थे। जी। तो वो उस वक़्त के पढ़े लिखे थे, तो वो 2 ही बच्चे चाहते थे। मेरी चाची जी मुझे बताती थी कि तेरे पापा तुझे नहीं चाहते थे, तेरी माँ को उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई कि तुम ना आओ, मीन्स टू से कि अबॉर्ट हो जाए ये बच्चा। जी। लेकिन मैंने जन्म लिया, तो मेरे फादर साहब ने, जब मैंने जन्म लिया पटियाला में, माता कौशल्या हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे फादर साहब ने कहा कि ये तो अपने ज़ोर से आ गया, तो इसका नाम ज़ोरावर है। ये मेरे नाम की एक कहानी है कि तुसी आप देखो कि मैं अनवांटेड चाइल्ड था। मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते नहीं थे कि ये तीसरी औलाद हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। मेरे फादर साहब ने चाहा था मेरी माँ को दवाइयाँ-दुवाइयाँ खिलानी कि ये ना हो, तो मैं फिर भी आ गया। तो क्यों आया? अगर मैं अब पिछल झात मारकर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे इस काम के लिए बनाया था, मैं तो तब आया। कभी ये फीलिंग रही होगी नूर आपको कि आप ज़ोरावर जो थे, जो अभी तो आप मुझसे नूर ज़ारा बात कर रहे हो और मैं एकदम बहती जा रही हूँ आपकी बातें सुनते हुए। आपको कभी लगा होगा कि जैसे आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया है, अनवांटेड चाइल्ड, मतलब
ये जो फीलिंग रही है आपके दिल के अंदर, कभी ये हैज इट मेड यू फील वेरी नेगेटिव समटाइम्स, नूर? नहीं, नहीं, कभी नहीं। उसके बाद क्योंकि ये तो मेरी चाची जी ने बताया था ना मुझे, वो भी जी। जब जब मैं बड़ा हो गया, 14, 15, 16 साल का हो गया, जब समझने। लेकिन मुझे जो मेरे माता-पिता ने जब जो पाला, मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा प्यार मेरे पिताजी से था, मेरे फादर साहब से था। उसकी मैं हास्य वाली बात बताता हूँ कि मैं जब 14, 15, 16 साल तक, 15 साल तक अपने फादर साहब के साथ सोता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे फादर साहब कहीं रात को गए हुए थे, मैं सो गया, तो मैं मम्मी के साथ पड़ा था। तो मैंने मम्मी के मुँह पे हाथ फेर कर देखा कि यहाँ तो दाढ़ी नहीं है, फिर मैं रोने लगा। तो मुझे कभी भी आफ्टर बर्थ या जब मैंने सोजी संभाली, तो मुझे कभी भी अनवांटेड चाइल्ड का कहीं भी मेरे मन में या कहीं भी मुझे ये देखना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे फादर साहब ने, माता ने, भाइयों बहनों ने ऐसा पाला कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अनवांटेड था। ये तो मेरी चाची जी के लफ्जों से मुझे पता चला कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन तू आया। तो उन्होंने मेरे मेरे को जो नाम दिया, वो भी इतना बड़ा नाम दिया, जोरावर सिंह, कि ये अपने जोर से आ गया। तो उसके बाद उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि यार चल यार, तू 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 तो सीता चाहती नहीं सी तेन, कभी भी 1%, 0.0000009 वो भी नहीं था, बिल्कुल माइक्रो भी नहीं था। आज आपने इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है, और सबसे ज़्यादा आपने कहाँ परफॉर्म किया इतने सारे परफॉर्मेंसेज में से? स्टेट में हुआ है या लोकली हुआ है या नॉर्थ इंडिया के अलावा और भी कहीं और इंडिया में और बाकी जगह जाके आपने? क्योंकि गिद्दा जो एक डांस फॉर्म है, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ तो मैं गिद्दा जानती हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे, मेरी बेस्ट फ्रेंड पंजाबी है, बट बहुत सारे लोग नॉर्थ के बाहर जानते नहीं है गिद्दा के बारे। तो आपको ये परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया जाता था बाकी जगहों में, और पंजाब में आपको कितनी रिकग्निशन हुई है? पंजाब में नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड मुझे रिकग्निशन हुई। तो वो कब हुई? देखो, मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये 22 साल हो गए मुझे करते, लेकिन जो प्रॉपर एंड फुल फ्लेज्ड रिकग्निशन मिली, वो 2014 से मिली। उसकी भी एक छोटी सी एपिसोड हुआ कि मेरा नाम नूर जोरा से पहले जोरावर गिद्दा कोच दे तौर पे भी बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जब यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पे लड़कियों के कंपटीशन गिद्दे के होते हैं, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो 2014 में एचएमवी कॉलेज जलंधर, जो कि एक रिनाउंड कॉलेज है थ्रू आउट इंडिया, लड़कियों का कॉलेज है, तो उन्होंने मुझे 2013 में बुलाया गिद्दे की कोचिंग के लिए। 13 में हमारी टीम जोन में फर्स्ट आई, इंटर जोन वो गए नहीं। 14 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में हमने इंटर जोन विन किया। तो इंटर जोन विन करने के बाद लड़कियों ने, देखो सोशल मीडिया को मुझे सोशल मीडिया कभी भी बरतना नहीं आया अच्छे से। तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने मेरा लोक रंग नाम से पेज बना दिया फेसबुक पे। तो उसका पर्पस था कि कभी कोई फोटो डाल देंगे, कभी कोई लड़कियों की ट्रेनिंग की फोटो डाल देंगे या लड़कियों के साथ फोटो डाल देंगे। तो मुझे तो वो भी यूज नहीं करना आया था। तो तभी एक छोटा सा फंक्शन हमारा, वहां पे एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे को फोन दिया, उसने 2-3 मिनट का हमारी परफॉर्मेंस का जो वीडियो बनाया, वो मैंने उस पेज पे पेस्ट कर दिया। तो अगले ही दिन मुझे थ्रू आउट वर्ल्ड, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि किस देश का नंबर है ये, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, यूके का है। अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि ये नंबर कहाँ कहाँ के हैं। तो मैं भी आपके दूसरे ही जैसी ही दिन, हूँ। हाँ, तो दूसरे ही दिन मुझे इंटरनेशनल कॉल्स आने लगी, तो मुझसे इंक्वायरी होने लगी, क्या चार्ज करते हो, हम आपको बुलाएंगे। तो लॉकडाउन से पहले हमें बहुत सारी ऑफर्स थी कि हमने आपको डिफरेंट कंट्रीज में बुलाना है, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया 2 साल 3 साल, तो अब दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट होंगे। मैं गॉड पे विश्वास रखता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जहां जहां का दाना पानी पंछी चोग है, ये जहां जहां हमने चोग चुगना है, वहां वहां हम हर हालत में जाएंगे। और थ्रू आउट वर्ल्ड नूर, नूर जोरा, लोक रंग, नूर आर्ट का नाम वो वाहिगुरु ने, मेरे भगवान ने, मेरे गॉड ने बना दिया। आज मैं आपके साथ हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं आपको नहीं जानता था, मैं तो एक सीधा सा देसी सा लड़का हूँ। काम किया, लेट इट गो। तो घर पे है,
फिर टीचर हैं, स्कूल में हैं और हाथ में झाड़ू है, सफाई बहुत पसंद है, घर पे हूं तो मेरे सारी दिहाड़ी हाथ में झाड़ू रहता है। तो लेकिन जो मेरे आर्टिस्ट हैं, मैं उनको बताता हूं कि भाई आप जो हो वो लगने नहीं चाहिए। जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हो तो आप आर्टिस्ट हो, तो फुल फ्लेज आप उस करेक्टर में खूब जाओ, तो वो परफॉर्म करो। लेकिन जब उस करेक्टर से बाहर बाहर हो गए, तो फिर मैं टीचर हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, अपने भतीजों का चाचा हूँ और गाँव में मास्टर जोरावर हूँ, और मेरे प्रोफेशन में मैं जोरावर मास्टर जी हूँ। तो ये एक अलमीरा है, उसके डिफरेंट जो खाने हैं उनमें रखा जाता है और मैं रख भी लेता हूँ। और मैं बहुत जल्दी जो ट्रेजेडीज हैं वो भी भूल जाता हूँ, और जो खुशी है वो तो मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। उसके आगे चल पड़ता हूँ कि ये हो गया तो हो गया, थैंक गॉड, इट्स थैंकफुल, शुक्रिया, और उसके आगे क्या होगा। क्या बात है नूर! मैं तो मतलब एकदम आपसे मैं जितनी बात करूँ मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि आपके पास इतने सारे खजाने हैं आपके पास, तो ज़िंदगी के बारे और आपके फ़न को लेके, आपके आर्ट को लेके। तो नूर, मुझे एक और सवाल करना था आपसे, और भी बहुत सारे सवाल हैं, और एक सवाल जो करना था मुझे कि जो लड़के आपके पास आते हैं उनको कभी लगता होगा कि ये डांस करियर नहीं है, गिद्दा का फ्यूचर नहीं है और उनको कुछ और नौकरी भी ढूँढनी चाहिए। ऐसा कभी रहा होगा जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कभी भी आपके जो मुंडे होते हैं? मेरा जो ये फील्ड है, जो भी आर्टिस्ट आते हैं, मैं उनको बॉन्ड नहीं करता कभी भी। मैं और दीज डेज जो भी मेरे पास आर्टिस्ट हैं, 10 12 15 20, उनमें से 80 टू 90% जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सभी ने मेकअप में, हेयर में, नेल्स में, स्किन में डिग्रीज की हुई हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस से। और जब हम फ्री होते हैं तो वो फ्रीलांस वहां पे चंडीगढ़ रहकर या किसी एकेडमी में रहकर ट्रेनिंग देते हैं, तो वो वहां से अर्न करते हैं। और मैं किसी को बॉन्ड नहीं करता कि आपने, देखें, आपका वो भी कैरियर है। अगर मेरे से आपको उधर पेमेंट ज्यादा मिलती है तो वो आप ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा गिद्धा है वो इतना उनके मन में बस जाता है, तो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़कर भी आपके साथ गिद्धा पाएंगे। तो ये गिद्धा है। मैं तो खुद को कहता हूँ कि गिद्धा गिद्धा करता मैं तो खुद ही गिद्धा हो गया। तो जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो भी मेरे रंग में इतने रंगे गए कि वो अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स भी छोड़ देते हैं कि हमने तो गिद्धा करना है भाई। तो मैं कभी किसी को जोर नहीं देता। जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सीखने के लिए आओ, सेवा के लिए जाओ। क्या बात है! नूर, एक थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस पूछने थे आपसे कि आपके पापा जी को कैंसर थे, एंड तब मम्मी आपकी गई हुई थी आपके बहनों के बच्चों को देखने के लिए, और your sister had taken her life and there was no work. The only work available was not fit. एंड तो आपके भाई ट्रक के काम में थे। तो सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तो आती है, हर इंसान की जिंदगी में। और अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाया आपने उस टर्न पे, और सब कुछ उस टाइम पे शायद आपको खत्म लग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसमें से आप कैसे निकले नूर? तो देखिए ऐसा है कि एक बड़ा, खुद को, जैसे कहते हैं कि खुद को तशद्दुद देना होता है जब जब इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो जो इंट्रोवर्ट होना है, सबसे पहले तो खुद को तशद्दुद देना है कि लोगों से तोड़ लिया। क्योंकि जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार था, मेरे पापा जी, और मेरी बहन थी, सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो उसके बच्चे थे। तो ऐसा हुआ कि मैं भी अब खत्म हो गया हूँ, पढ़ाई मेरी रुक गई है। तो मैंने एक बार अपने ब्रदर से कहा भी था कि मुझे भी आप ट्रकों के, इसी ट्रैक्टरों के काम में लगा लो। तो उसने मुझे ये बोला कि तू बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तू बड़ा सोहल है, तू काले हाथ नहीं करेगा। तो फिर मैं इंट्रोवर्ट हो गया, मैं अंदर अपने घर के, अपने कमरे के अंदर बढ़ गया। मैं इवन शदीद गर्मी में भी पक्खा नहीं लगाता था और नीचे सोता था। जो उन दिनों एक मेरा सहारा थी वो थी किताबें। मैं आपको बताऊं कि 8वीं से 10वीं क्लास तक मैंने रशिया का लिटरेचर में जो असली इंसान की कहानी एक जी। किताब थी वो मैंने पढ़ ली थी। मेरा दागिस्तान में 10वीं के बाद पढ़ लिया था। एक हमारे पंजाब में ज्ञानी गुरदित सिंह की किताब है, मेरा पिंड।
तो वो मैंने पढ़ ली थी। सिख हिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी, बहुत सारा इंडिया की हिस्ट्री जो अब मुझे याद नहीं, मेरी किताबों ने मुझे सहारा दिया। और उसके ज्यादा जो मुझे सहारा दिया गुरबाणी ने। मैं सूफियों के जो शब्द थे, बाबा फरीद के, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, उनको सुनता था। और उसके बाद मैडम नूर जहान जो इंडो पाक की द जी रिनाउंड सिंगर है, जी। उसका मैं बड़ा फैन हूँ और फैन रहा हूँ, फैन रहूंगा। जो उसकी रग की लो थी, उसने मुझे सबसे बड़ा सहारा दिया, क्योंकि उसका एक गीत पंजाबी का, साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह, सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दामे कल्ला, साडा की ये अल्लाह ही अल्लाह, ये मेरी जिंदगी का एक सूत्र बन गया। तो इसने मुझे, इसके गीतों ने, उस गुरबानी ने, बाबा फरीद के श्लोकों ने, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, बाबा नानक के जपजी साहिब ने, और फिर जो लिटरेचर पढ़ा, अच्छा वाला लिटरेचर पढ़ा, वो अंदर बढ़ गया मैं अपने कमरे में। तो मैं टूटा था, लेकिन किताबों ने मुझे पंख दिए। नूर जहान की आवाज ने मुझे आवाज और तरन्नम दिया, जो आज मैं हमारे गिद्दे के खाड़े में खड़ा 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 बोलिए जोड़ देता हूँ बोलियां, और जो बोलियों की डिफरेंट तर्जें म्यूजिक बना देता हूँ, वो मुझे मैडम नूर जहान की शाह राग से मिला। और जो मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर जानता हूँ, वो मुझे गुरबानी से, शाह हुसैन बुल्ले शाह से मिला, बाबा फरीद से मिला। तो इस चीज मैंने तशद्दुद खुद पे किया। जब इंसान खुद पे तशद्दुद करता है, तो वो मेरा ख्याल है, जैसे एक गीत था अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब का, बालो बत्तियां मारो मुझे संगला नाल, पित्तल बनाए सोना बनसा अमला नाल। कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी रूह ਨੂੰ अपनी एक छंटे से, एक विप से मारते हो, तो वो जो पित्तल है, पीतल है, वो सोना बनता है। तो मैंने खुद पे तशद्दुद किया। वो तशद्दुद क्या था? मैंने लोगों से तोड़ दिया। तो फिर मैंने, अब भी मैं परफॉर्म करता हूँ जहां पे, वहां भीड़ होती है, लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मैं अकेला होता हूँ। जो मैं परफॉर्म करता हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं किसके लिए परफॉर्म करता हूँ। लगता तो ये है कि लोगों के लिए परफॉर्म करता हूँ, लेकिन जब मुझे गिद्दा चढ़ता है, तो मुझे लगता है कि वो गिद्धे के लिए परफॉर्म करता हूँ मैं मालूम नहीं किसके लिए। मैं शाह हुसैन के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं बुल्ले शाह के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं गुरुओं के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं अल्लाह के लिए परफॉर्म करता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करता। लोगों का जो रंग था, वो मैंने मॉडिफाई किया, ग्लैमराइज किया, पॉलिश किया, लोगों के सामने रख दिया। लोगों ने मुझे, मेरे फन को गले से लगा लिया। पहले उन्होंने मेरे गिद्धे को गले से लगाया। बड़ी देर बाद जब मेरी इस रूप में, जोरावर के रूप में मेरी इंटरव्यू आई बीबीसी पे, तो फिर लोगों ने मुझे भी गले से लगाया। पहले मेरा फन था। फन क्या है? गॉड है, वाहिगुरु है, भगवान है, वो बुल्ले बिल्कुल, शाह है, बादशाह हुसैन। मैं आपके साथ बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। जब फन दिया जाता है, वो तो एक एक कोई एक स्पेस से आता है, जिस स्पेस को हम देख नहीं पाते, बस महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस जो रही है, आपके ब्रदर के फ्रेंड की शादी में थी, जब आपने कहा था कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा हिचक और हेजिटेशन थी आपको, कि मैं कैसे कर लूँगा, और दूसरों के ताने भी एक जगह आपको कहीं न कहीं शायद डर डाला होगा आपके अंदर। तो आपने ये सारी चीज़ें, जब क्रिटिसिज्म तो ज़रूर रहे होंगे, जैसे आपने शुरुआत में कहा, तो उन सब चीज़ों से आपने किस तरीके से अपने आप के अंदर वो हिम्मत आपने बढ़ाया? बिल्कुल, देखो, मैंने आपसे एक पहले बात की थी कि 2 फ़ेजेज़ थे मेरे गिद्दे के। एक तो वो फ़ेज़ था जब मुझे सद्दे आते थे। तो कई बार ऐसा होता था गाँव में, कोई किसी के घर पे मैंने गिद्दा डालने जाना, तो गिद्दा तो लड़कियाँ, औरतें, भाभियाँ डालती हैं, चाचियाँ, ताइयाँ डालती हैं। तो कई बार उन घर का कोई मेल पर्सन, कोई बड़ा होता था, उन्होंने मुझे बाँह से पकड़कर बाहर निकाल देना। "चल, तू हमारी लड़कियों के साथ नाचता है।" तो वो मेरे मन पे एक छंटा हो जाता था, एक दुःख, एक चीज़ होती थी। मैं निकल जाता था वहाँ से, लेकिन फिर मैं जाता था, नेक्स्ट टाइम फिर जाता था। ये घटना मेरे साथ 2-3 बार हुई। उसके बाद ये फ़ेज़ खत्म हो गया, मैं स्टडी में पड़ गया।
फिर मैं बड़ा हो गया, एडोलेसेंस पीरियड आया, मेरी सुपर ईगो ने काम किया, तो मैंने ये काम छोड़ दिया, घरों में जाना, लोगों के गिद्धों में जाना। तो जो मेरी सुपर ईगो थी उसने मुझे बहुत बचाया। अगर मैं समझता हूं कि अगर तब मैं जाता रहता तो मैं शायद बागी हो जाता, और हो सकता है मैं फिर कहीं और जो डांस के जॉनर्स हैं हमारे पंजाब में, मैं उनमें रड़ जाता। हो सकता है मैं थर्ड जेंडर्स में रड़ जाता, लेकिन फिर मैंने स्टडी पे जोर दिया। तो स्टडी करते करते एक दिन ऐसा आया कि हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था। वहां पे जब गिद्धे की बारी आई, तो जब मैंने वहां लड़कियों को गिद्धा परफॉर्म करते फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन देखा, तो वो जो बचपन में गिद्धा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज कंट्राडिक्टरी मोमेंट्स, तो गिद्धा फिर मेरे मन में जो जैसे कुदाड़ियां मारने लगा, मुझे जगाने लगा। तो फिर मैं 2-3 साल ऐसा हुआ कि जब भी यूथ फेस्टिवल होना, मैंने वहां से निकाल लेना कि कहाँ पे गिद्धा, मैं गिद्धा देखने जाना। तो फिर मैंने स्टडी की, देखा कि भाई इसकी बोलियों की, लोकगीतों की तो स्टडी होती है, क्यों ना मैं इस फील्ड में जाऊं। तो फिर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट डॉक्टर नाहर सिंह जी होते थे, बहुत बड़े फोकलोरिस्ट हैं वो। तो मुझे जब पता चला कि उन्होंने पंजाब के गिद्धे पे, लोकगीतों पे, सिठनियां पे, घोड़ियों सुहागों पे उन्होंने बहुत सारी स्टडी की है, तो मैं उनसे मिला। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाकर सुनाएं। तो जब मैंने 2-3 गाकर गीत सुनाए, तो वो हैरान रह गए। वो टिपिकल ट्रेडिशनल जो ट्यून्स हैं हमारे गीतों की। तो उसके बाद फिर जो हमने बताया कि मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी, वहां पे हमने वो ड्रामा किया कि नहीं भाई हम कुछ करेंगे, है ना? तो वहां पे हमने आस पड़ोस की लड़कियों से, नवी नवी ब्याही हुई बहुओं से ज्वेलरी ली, कपड़े लिए, घाघरे लहंगे लिए। तो हमने 3 फ्रेंड्स ने वहां पे गिद्धा डाला। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि भाई उन लड़कों को बुलाओ, हमारे घर पे भी वो परफॉर्म करें, उनको बोलो वो साई कितनी लेते हैं। तो मुझे भाई इरिटेशन होने लगी कि ये साई साई वर्ड से मुझे, जिसको टोकन मनी कहते हैं, जी। तो अब तो हम खुल के कहते हैं कि हम इतना टोकन लेंगे भाई आपसे। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई हम नचार हैं, हम नहीं साई लेंगे, हम तो शौकिया करते हैं। तो जी। जब धीरे धीरे शौकिया करते करते, तो एक मुकाम ऐसा आया कि जब हमको 3-4 लोगों को 200-300 रुपया भी बन जाना, तो ऐसा लगना कि हाय इतने पैसे आ गए, कैसे खर्चेंगे। ये आज से 20-22 साल पहले की बात है कि 300 रुपया हमारे 4 लोगों में बंटेगा। अरे हमारे पास तो इतना पैसा आ गया। तो उसके बाद चलते चलते जो कंट्राडिक्शंस आप समझते होंगे कि सोसाइटी ने देनी थी, वो मेरी सोसाइटी ने मुझे बहुत कम दी, मेरे घर में से कम मिली, मेरी सोसाइटी में, मेरे गांव में से कम मिली। जो कंट्राडिक्शंस और जो मुझे डिप्रेशंस और सुप्रेशंस मेरे जैसे लोगों से मिले, जो मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया था जिन्होंने, तो उन्होंने मुझे पकाकर पकाकर सोना बना दिया। जैसे विरोध से विकास होता है, जिनको मैं सिखाया उन्होंने मुझे कंट्राडिक्शन दिया। तो मैं फिर हौली हौली इसको चैलेंजिंग ले गया। एक फेज ऐसा आ गया था कि 2006 में मुझे जॉब के ऑर्डर मिल गए थे। तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन जिन लोगों को मैंने इस फील्ड में लाया था, उन्होंने जब मुझे कंडेम और कंट्राडिक्शन करने शुरू कर दिया, तो उन्होंने बैक बाइटिंग मेरी करनी शुरू कर दी। तो मेरे मन से एक विरोध पैदा हुआ। तो मैंने खुद का ग्रुप क्रिएट किया। 1 लोग से क्रिएट किया था, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 जुड़ गए, 3 से 4, 4 से अब कई बार हम 30-30, 35-35 लोग भी होते हैं परफॉर्मेंस के टाइम। क्या बात है नूर। 100-200 लोग मेरे से सीखकर खुद भी अपने ग्रुप्स बना चुके हैं, और 300-400 लोग मेरे को फॉलो करके, कोई बठिंडा में, कोई अमृतसर में। और मैं तो सोचता हूँ, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपने तो एक एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर दी। वो लोग कमाई करते हैं, चाहे वो लोग मुझे पहचानते नहीं, फॉलो मुझे करते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब गॉड की कचहरी लगेगी, तो वहां गॉड मुझे शाबाश देंगे कि भाई आपने
क्योंकि जो डांस का फील्ड चुनते हैं मोस्टली लोग गरीब घरों के लड़के होते हैं। दे स्टार्ट दिस स्टेप टू अर्न फॉर देयर फैमिली। तो मुझे ये खुशी है कि दीज डेज बीसीओ ग्रुप्स पंजाब में चलते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वाला ही गाते हैं, मेरे जैसे ही आउटलुक्स हैं, लेकिन फर्क तो फर्क रहेगा। मेरी रूहदारी होती है, उनको उनकी अर्निंग होती है। रूदारी की बात पे जब आए हैं तो एक सवाल आपके साथ तो ये पूछना ही है मुझे कि लड़कियां जब गिद्दा के लिए ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आजकल की लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है कि औरत की जो अदा है वो किस्मत है क्या, या औरत ने ढूंढते हैं क्या वो जो नजाकत, वो आपको लगता है कि आज के जमाने में थोड़ा सा फर्क आपको लगता है पहले जमाने से? जी, बहुत बहुत फर्क है। देखो, मैं औरत को समझता हूँ कि औरत के हर 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 अंग में, उसके हर पहरन में, उसके ओढ़न में, उसके बैंगल्स पाने में, उसके झांझर पाने में, उसके बच्चे को दूध पिलाने में, उसके अपने घर वाले से, भाई से, माँ से, बाप से बात करने में एक अदा होती है, उसके चलने में एक अदा होती है। तो आज की जो लड़कियां हैं ना, वो देखें, ये कई बार ये वाला मेरी बात कंट्राडिक्टरी हो जाती है कि आज की देखो औरत है बहुत एडवांस है, पढ़ी लिखी हो गई, को लड़कों के बराबर और लड़कों के भी आगे काम करती है, लेकिन गॉड ने जो एक एक जैसे कहते हैं ना, फेयर सेक्स कहते हैं औरत को, है ना? तो जो सोफिस्टिकेशन एक औरत को दी है, उसमें उसके मुजस्मे में, उसके स्वभाव में, वो आज की लड़कियों को पहले तो वो चलने फिरने की नजाकत, जैसे हादसे की बात है, जब हम ट्रायल पे जाते हैं तो वहां पे लड़कियां फंसी हुई जीन्स में खड़ी होती हैं। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि जीन में गिद्दा सिखाया जाए? तो पहले तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर ये होता है कि कल को चाहे किसी लड़की के पास एक सूट है, रोज एक सूट पा के आ जाओ, लेकिन सूट में आना है तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज गिद्दे के मैच की हो जाएगी। देखें, ये सवाल मेरे खुद पे भी है कि अगर मैं लड़कों की ड्रेस में गिद्दा करता तो मेरी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर उस गिद्दे के अकॉर्डिंग ना होती, तो मुझे गिद्धा करने के लिए गिद्धे का रूप धारण करना पड़ा, ये वेश करना पड़ा, ये पहरन करना पड़ा। तो इसको हमारे गांव में जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं, वेश करना, वेश करके परफॉर्म करना। तो आज की लड़कियों को बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जेठ जेठ का क्या रिलेशन होता है, जेठ से कौन सा रिलेशन होता है भरजाई का, तो उसने कैसे उसके साथ वेल करना है, घूंघट निकालना है। तो सस के साथ कैसा है, सस के साथ बातें कैसी हैं, सस के साथ लड़ाई कैसी है, उसने अपने माही से और आशिक से बात करनी है, रांझे से बात करनी है, तो ये तो बहुत क्रिएटिव होता है। तो मुझे वो सभी कुछ बताना पड़ता है। कुछ लड़कियां तो सीख लेती हैं, बहुत सारी ऐसे होता है कि स्टीरियोटाइप्ड होती हैं। तो कई बार मुझे लगता है भाई मैंने गिद्दा सिखाया कि पपेट डांस सिखाया है। तो कई बार इस बार सॉरी नूर, पर मुझे इस बात पे बहुत हंसी आई। पपेट डांस नहीं या मुझे गिद्दा होता है, सिखाया? नहीं मुझे खुद को होता है ना। तो इस बार मेरी एएस कॉलेज खन्ना की टीम इंटर जोन में फर्स्ट आई है। तो वो लड़कियों को मैं सल्यूट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लड़कियों को चरण वंदना करूं। उसमें हरमन गिल लड़की थी, तो उन्होंने को जो मैं सिखाया तो उसको उन्होंने 1000 गुना बेटर करके दिखाया। तो जब उन्होंने जोन में और इंटर जोन में परफॉर्म किया था तो मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे कि हाय यार, जोरे तैं गिद्धा सिखाया एहे। और वो गिद्धा द बेस्ट और फिनोमिनल गिद्धा था। वो मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे थे। तो कह रहे थे कि यही फर्स्ट आया, अगर ये फर्स्ट ना आया तो फिर कोई गिद्धा नहीं है। वो लड़की बेस्ट डांसर आई, त्रिंजन का सेटल गया था, और जो सेकंड टीम आई वो भी मेरी ही थी इंटर जोन में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो गॉडली हेवनली इमोशंस आ जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि लड़कियां मेरे जैसा भी नहीं डालती तो फिर वो तो पपेट डांस ही होगा ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना? अब जोरे से मुझे कुछ सवाल है, जोरे से मुझे सवाल है मेकअप के बारे। तो आपके
आपकी जो जॉ लाइन है वो तो सॉफ्ट है, लेकिन मैंने देखा है कि आपने जो मेकअप में बहुत शार्प नहीं होता है, आपके आईब्रोज और लिप्स स्ट्रांग है। आपके कौन से फीचर्स है जो हाईलाइट करते हैं, और कौन से वाले मेकअप प्रोडक्ट के बगैर आप कभी भी नहीं अपनी परफॉर्मेंस करते देखिए हो? इस मेकअप में मैं करना जानता हूँ सभी कुछ, जो जो होता है, तो मुझे इसमें बिल्कुल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये हास्य की बात है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका कि क्या करना है। बस जो हो जाता है, तो पहले आज से 2-3 महीने पहले तक मैं खुद करता था। तो लेकिन अब मुझे मुझे बाहर से लोगों से वो कॉल्स आने लगी कि अब तुम्हारा स्टेटस मुझे नहीं पता, मैं तो वो ज़ोरा हूँ, गाँव का ज़ोरा हूँ, मास्टर हूँ, तो आपका नूर हूँ, लोगों का नूर हूँ। लेकिन मुझे अब भी देखो, जो ड्रेस है, जो ज्वेलरी है, जो चुन्नी लेने का स्टाइल है, जो वो मुझे बहुत शौक है। मुझे ऐसा होता है कि मैं हर प्रोग्राम पे डिफरेंट ड्रेस, डिफरेंट उस पे वर्क, डिफरेंट उस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो लूं, चुन्नी के डिफरेंट स्टाइल्स लूं, फुलकारीज, जुत्ती का मुझे बहुत शौक है, बैंगल्स और लेकिन मेकअप में के मामले में मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, कर लेता हूँ, करता था। लेकिन अब मेरे जो मेकअप में एक्सपर्ट जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, 2-3 आर्टिस्ट, तो अब जो आईज बनाते हैं, वो जॉ लाइन बनाते हैं, मेरा नाक थोड़ा सा बिंगा है ना? बिंगा का मतलब तो क्या होता है नूर? टेढ़ा 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 है। है मेरा नाक, थोड़ा ना सेंटर से टेढ़ा है। वो बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर पड़ा था बुलेट मोटरसाइकिल से, तो शायद तब बिंगा हो गया, मुझे नहीं मालूम। तो उसकी हड्डी थोड़ी बिंगी है, तो उसको सीधा कैसे करना है। तो अब मेरे वो मेकअप बेस में, अब मैं बेस बनाए बैठा हूँ, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है। तो बेस मैंने बना लिया क्रायलॉन के बेस स्टिक से, और क्रायलॉन का पैनकेक लगा लिया। तो अब थोड़ा डस्ट पाउडर होगा तो वो लगाऊंगा। तो वो अब उसके बाद का हाइलाइटर कैसे लगाना है, आईब्रोज कैसे बनानी, आईब्रोज मैं खुद बनाता हूँ, लिपस्टिक मैं खुद लगाता हूँ, लेकिन आईज और जो जॉ लाइन जो वो मेरे आर्टिस्ट हैं, तो अब वो करते हैं। मुझे मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा फेस मेरा और क्यूट लगने लगता है कि नहीं लगता। मेरे को तो ऐसा होता है, मैं माहौल से कहता हूँ भाई, कई बार ये मेरे आर्टिस्ट कहते हैं आज तो गुरु लड़की लगते हैं। मैं कहा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ भाई, मुझे कौन देखता है, आप लड़की हैं, आपको लोग देखेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई जब आप डांस करती है तो लोग आपको ही देखते हैं, हम जैसे जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हमें तो कोई देखता ही नहीं। तो ये वाहिगुरु का, भगवान का, गॉड का आशीर्वाद है कि जब डांस शुरू होता है, मेरा मेरा मेरे ना बचपन में से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। पता नहीं, अब भी मुझे ये है कि मेरा मेरा फेस है जो फोटोजेनिक नहीं है, खूबसूरत नहीं है, मेरा फेस टेढ़ा आ जाता है फोटो में। तो लेकिन जब मैं लड़की बन जाता हूँ, परफॉर्मर बन जाता हूँ, तो मेरे घर की जो मेरी मासी मामी की लड़कियां कहती हैं कि आप तो सरबजीत बन जाते हो। सरबजीत मेरी सिस्टर थी जिसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे लगता है कि मेरी बहन का रूप मेरे पर चढ़ जाता है, तो फिर मैं परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करता हूँ। Noor, before I end today's episode, for all my listeners, I can feel the light of Noor entering into my entire heart and soul. People like Noor are rebels who have gone out and created a space for themselves that everybody doesn't have the courage to do so, to walk alone, take on an art form that's a feminine art form, and continue to march on that road. So, Noor, before I end the show today, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया कि आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए, और बैंगलोर से बैठ के आपको मैं जपियां भेज रही हूँ। और जी, जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे कहीं से देखा, पढ़ा किसी बड़े मैगज़ीन में से, और आपने उससे बड़ा काम किया। और मुझे लगता है कि मैं एक देसी सा लड़का ज़ोरा, एक गाँव में बैठा हूँ, एक टीचर हूँ, पढ़ा हूँ, गिद्दा डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे मुझे खुद की लाइट का पता नहीं, और ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर किसी को खुद की लाइट का पता चल जाए, मेरी फिलॉसफी है, मेरी राय है, तो वो अपनी लाइट से स्पॉइल हो जाता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी लाइट
जो कुछ भी है, थोड़ी-सी मोमबत्ती की दीवे की आपको महसूस हुई, आपने मुझे अप्रोच किया, आपने मेरे से बातें की और मैं आपका नतमस्तक होकर शुक्रगुज़ार हूँ। आप सभी का जो मुझे सुन भी लहे रहे होंगे और महुआ जी आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके जो ये शो है, सभी का जो आपको कोऑपरेट करते हैं, मैं भी बहुत यहाँ पे सैल्यूट कर रहा हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें की, कभी मिलेंगे ज़िंदगी में तो और भी बातें करेंगे। मिलना तो बहुत जल्दी है मुझे आपसे. Before I end the show, thank you so much for being on today's episode, and I look forward to meeting Noor in person or having him in Bangalore for people to watch the magic of Noor and his guitar performance. Thank you, Noor, for being on today's show. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mahua Show, where we talk ईमानदारी से.